की जा रही है। आपके पास वापस आऊंगे, हमारे साथ राहुल गुप्ता साहब भी जुड़े हैं। राहुल जी, अगर हम कॉर्पोरेट जगत की बात करें, हमेशा से कॉर्पोरेट जगत की बहुत सी उम्मीदें होती हैं, खासतौर पे हर बजट से। इस बार क्या कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें कुछ कटौती की उम्मीद कर सकता है उद्योग जगत? देखिए, टैक्सेशन का जहाँ तक इस बार का सवाल है तो इंटरनेशनल रिसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आगे। जैसे कल रात में ही फेडरल रिजर्व में अपनी ब्याज दर 4.5 से 4.25% कर दी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेसेस के लिए ब्याज बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है सरकार बिजनेसेस के हाथ में ज़्यादा पैसा रखने के लिए टैक्सेशन में कटौती ज़रूर करेगी। और डिमांड इफेक्ट का भी बहुत इंटरनेशनल रिसेशन के जो प्रीकर्सर दिख रहे हैं उसको देखते ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन और साथ में मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि बढ़ते हुए दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज़ के, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हों, दोनों में बढ़ते दाम दिख रहे हैं। और उसके रहते जो ब्याज दर बढ़ाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो डॉलर से लेकर पाउंड हो चाहे वो भारत में हो, वो बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो सरकार इस बात को देख रही है और मुझे पिछले 2 महीने से दिख रहा है इस बात का। जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन जो सरकार ने पीछे 5% से 3% कर दिया था, तो वित्त मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर ने लोगों को बुलाकर, बिजनेसेस को बुला के सलाह करनी स्टार्ट करी है कि वो 3 से वापस 5% करने का अंदेशा लगता है। तो बिजनेसेस को एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन इंक्रीमेंट, जैसे आपने कहा कैपिटल गेन टैक्स के अंदर रिडक्शन, प्रॉब्ली शेयर मार्केट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है निवेशकों की विदेश से, क्योंकि जब 4.25% का ब्याज किसी को अमेरिका में डॉलर में मिल रहा होगा तो भारत के अंदर निवेश करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स हमें देने पड़ेंगे कि यहाँ पर लोग अट्रैक्ट हों, इन्वेस्टमेंट्स इंटैक्ट रहें और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आती रहें, जिससे हमारी ग्रोथ की जो पोजीशन है, हमारी पॉपुलेशन और कंजम्पशन जो बढ़ रही है साल दर साल, उसकी ग्रोथ स्टोरी का इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट 6% से भी ज्यादा का जो पाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, वो चलता रहे। क्योंकि साइकिल टूटती है व्यापार और कंजम्पशन के अंदर, तो दोनों चीजों में वापस उसको गाड़ी को ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दौर आने की बात दिख रही है और भारत बिल्कुल रिवर्स पोजीशन में चल रहा है, जहां की कंजम्पशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, वो इंटैक्ट रखने के लिए मुझे लगता है सरकार टैक्स में भी कटौती कुछ कर सकती है, व्यापार और इंडिविजुअल दोनों के लिए। एंड एट द सेम टाइम व्यापार के पास पैसा ज्यादा कैसे रहे निवेश के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम लेवल पे रखने के लिए, मुझे लगता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन हुआ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हुए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के अंदर किसी ना किसी तरह की बढ़ोतरी, जैसे शिशिर साहब ने कहा एटीसी में रिडक्शन, इंक्रीमेंट इन एग्जेम्पशन रिडक्शन, देखिए जिससे डिस्पोजेबल इनकम इंटैक्ट रहे। तो मेरा मानना है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की तरफ सरकार का पूरा रुझान रहेगा, जिससे कि अभी से ही जो बात आगे दिखेगी 3, 4, 5 महीने के अंदर, उसको अभी से ही एड्रेस करा जा सके। जैसे अभी एक और समस्या 10-15 दिन पहले देखने को मिली थी कि यूएस के अंदर 31.8 ट्रिलियन डॉलर यूएस सरकार की डेट लेने की क्षमता है, उसका कैप ब्रीच हो गया है, मतलब सरकार उससे ज्यादा ले नहीं पा रही और उनको लेने की जरूरत है। और जिसका कहते हैं कि अप्रैल मई तक यदि अमेरिकन सरकार ने वो सीमा नहीं बढ़ाई तो अमेरिकन डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है। तो अनिश्चितताएं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, इंटरनेशनल कंजम्पशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने आने वाली हैं, जिसका मुझे दिख रहा है कि महीने 2 महीने से सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है और डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक के हाथ में और व्यापार के हाथ में बढ़ाएगी सरकार। जी, और इसीलिए